हेलो दोस्त, हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आप बात करते हैं नए टॉपिक की, और जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना या अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो देखिए बेटा बात करते हैं, क्योंकि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया सेल का, दो सेलों के विद्युत भागफलों की तुलना की। तो अब बात करेंगे अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। तो बेटा टॉपिक है हमारे पास विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। ठीक है बेटा, तो हमें अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। तो देखिए बेटा इसमें सबसे पहले हम लोग डायग्राम से समझेंगे इसको कि हमें करना क्या है। तो देखिए इधर अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, वही बेटा पहले विभव मापी का आपको प्राथमिक परपथ बनाना है। तो देखिए इधर थोड़ा सीधा नहीं बनी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। ये विभव मापी तार है बेटा ए और बी, और इसमें हमने एक सेल लगा दिया, एक कुंजी लगा दी और एक धारा नियंत्रक लगा दिया। ठीक है ना, तो ये बन गया अपने पास। अब आपको करना क्या है कि दो तरह से डायग्राम को तैयार करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए इधर बेटा यहाँ पर आपको दो प्रतिरोध लेने हैं। ठीक है बेटा, दो प्रतिरोध लेने आपको। यहाँ एक सेल लगा दिया, एक कुंजी लगा दी और एक धारा नियंत्रक है, ये यहाँ पर काम करेगा। देखिए बेटा ये है कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर। ठीक है, इन दोनों प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया है, और ये धारा नियंत्रक है RH2 और ये धारा नियंत्रक है RH1। ये कुंजी है K1 बोल सकते हैं आप लोग, इसको K1 बोल देना, इसको K बोल दो। ये प्लस ये माइनस और ये EP सेल है अपने पास। ठीक है ना, अब देखिए ये कुंजी हो जाएगी K1 हो जाएगी प्लस माइनस, और ये हो जाएगा E सेल या E1 सेल भी इसको बोल सकते हैं। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों श्रेणी क्रम के जो जहाँ ये श्रेणी क्रम लगा हुआ है यहाँ पर आपको क्या करना है, एक देखिए इधर यहाँ क्या करना है बेटा, आपको द्विमार्गी कुंजी लगानी है। क्या लगानी है? एक द्विमार्गी कुंजी लगानी है। देखिए वो कहाँ तक लेनी है आपको, थोड़ा डायग्राम छोटा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर ठीक है बेटा, और इन दोनों के बीच में एक धारा मापी लगाना है और वो जॉकी के रूप में काम करेगा। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, थोड़ा छोटा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जी हो गया धारा मापी, ये जॉकी हो गई बेटा, ये द्विमार्गी कुंजी हो गई, इसको X बोल देना, ये Y हो जाएगी और ये हो जाएगा Z। ठीक है ना, तो ये बेटा डायग्राम हो गया अपने पास। इस सेल का विद्युत भागफल आपको पता है, इसका धन टर्मिनल बेटा किससे जुड़ा हुआ है? बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, इसमें धारा का प्रवाह होगा। ठीक है ना,
तो हमें बेटा इस अल्प प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। तो ये हो गई परिपथ व्यवस्था हमारे पास, और थोड़ा चित्र छोटा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए बेटा सबसे पहले परिपथ व्यवस्था मैंने आपको बता दिया है कि एक ईपी संचयक सेल और एक कुंजी के और धारा नियंत्रण RH1 लगा करके प्राथमिक परिपथ को पूरा करते हैं। फिर द्वितीय परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा इसके साथ एक सेल E1 और एक कुंजी K1 और एक धारा नियंत्रक H2 भी जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, इन दोनों सेलों के संयोजन पर एक डॉट लेते हैं बेटा, और इन से दोनों को किससे जोड़ देते हैं बेटा, द्विमार्गी कुंजी से जोड़ते हैं। और कुंजी को द्विमार्गी कुंजी की सहायता से एक धारामापी जोड़ा जाता है, धारामापी के दूसरे सिरे पर क्या जोड़ा जाता है, एक जौ की जोड़ी जाती है। ठीक है ना। तो परिपथ व्यवस्था में नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए बेटा अल्प प्रतिरोध का मान किस तरह से ज्ञात करना है, कार्य विधि देखेंगे बेटा, इसकी हम लोग वर्किंग मेथड देखेंगे। तो देखिए बेटा वर्किंग मेथड की बात करेंगे बेटा इसके की। तो देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, सर्वप्रथम आपको क्या करना है बेटा, कुंजी के लगा करके प्राथमिक परिपथ को पूरा करते हैं। कुंजी के लगा करके प्राथमिक परिपथ को क्या करते हैं बेटा, पूरा करते हैं। और द्वितीयक परिपथ में x और z के बीच में क्या करते हैं बेटा, डॉट लगा देते हैं। x और z के बीच में क्या लगाएं, देखो बेटा इधर कुंजी के लगा करके प्राथमिक परिपथ को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जब के लगा देंगे तो बेटा इस परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित प्रारंभ हो जाएगी। अब क्या करना है, जो डॉट लेनी है बेटा आपको, और डॉट को क्या करना है कि x और z के बीच में लगा देना है। डॉट को जब x और z के बीच में लगाएंगे फिर हम लोग क्या करते हैं, ए बी तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे। शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे। यदि ये मान लीजिए बेटा कि देखो बेटा इधर डॉट को हमने लगा दिया x और z के बीच में, समझना बेटा बात को, डॉट को हमने x और z के बीच में लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी तार पर जब ये पूरा सर्किट प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी धारा नहीं आ रही बेटा, ध्यान रखना इसमें अभी धारा नहीं आ रही क्योंकि ये सर्किट बंद है, तो यहाँ पे धारा आ रही है। ठीक है बेटा, x और z के बीच में लगाते हैं और फिर ए बी तार पर विभव मापी तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि वह L1 लंबाई पर प्राप्त होती है, माना यह है L1 लंबाई पर प्राप्त होती है, तो आप जानते हैं इसमें प्रतिरोध R भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, R। ठीक है, धारा बेटा यहाँ से ली जाएगी, तो R के स्तरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, V बराबर कितना होता है, IR होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए इधर लिखेंगे बेटा, लिखेंगे कुंजी के लगाकर प्राथमिक परिपथ को पूरा करते हैं। अब द्वितीयक परिपथ में x व z की मध्य डॉट लगा देते हैं। डॉट लगाकर ए बी तार पर अविक्षेप या शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। यदि यह, तो देखिए बेटा आगे इसको, तो हमने ये सर्किट डायग्राम बना लिया है। अब आपको क्या करना है कि कुंजी के लगा करके प्राथमिक परिपथ को पूरा करना है। अब द्वितीय परिपथ में आपको क्या करना है बेटा, x और z के बीच में क्या लगाना है, डॉट लगाना है। क्या लगाना है, डॉट लगाना है। तो आप जानते हैं अब डॉट लग जाएगा तो बेटा नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करेगा, इस R से होकर धारा गुजरेगी। ठीक है ना, तो बेटा R से धारा गुजरेगी, तो हमें क्या करना है, इस R के स्तरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसका संतुलन किस पर बेटा देखना है, हमें ए बी तार पर देखना है। तो ए बी तार पर हम शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि वो कितनी है बेटा, L1 है। कितनी है बेटा, L1, और R के स्तरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है,
V है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, XL1 हो जाएगा। ओम के नियम से B बराबर क्या होता है, IR होता है, क्योंकि इस R से क्या गुजर रही है, धारा गुजर रही है, तो IR बराबर हो जाएगा XL1। अब आपको क्या करना है कि डॉट को वहाँ से निकालना है बेटा, और बाई और जेड के बीच में आपको लगाना है। बाई और जेड के बीच में आप डॉट लगा देंगे तो इस पूरा सर्किट काम करना प्रारंभ कर देगा। अब हमें E1 सेल की इस सेल ई के लिए हमें इस ए बी तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति याद करनी है। मान लीजिए बेटा वो कितनी आती है, L2 आती है, कितनी आती है, L2, ठीक है ना। अब आप जानते हैं ये दोनों प्रतिरोध हैं वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तो बेटा इनके सिरों पे भी क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। अब विभवांतर मान लीजिए वो कितना है, बी डैश है, कितना है, बी डैश। तो देखिए बेटा बी डैश बराबर हो जाएगा XL2, ठीक है। ओम के नियम से आप जानते हैं बी बराबर क्या हो जाएगा, IR। तो आर क्या है बेटा, इन दोनों प्रतिरोधों का संयोजन, तो R प्लस आर, तो आई कोष्टक में R प्लस आर बराबर हो जाएगा XL2, ठीक है ना। अब समीकरण 2 में हमने क्या करना है, समीकरण 1 का भाग देना है। तो बेटा देखो समीकरण 2 क्या था, I कोष्टक में R प्लस आर बराबर है XL2, और नीचे में समीकरण 1 का भाग देना है IR का, और नीचे देना है XL1 का। तो X से X और I से I क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू जो बची R प्लस आर बराबर अपॉन R बराबर XL2 अपॉन L1। अब हमें क्या बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो L1R, और छोटी r में करेंगे तो छोटी r मतलब RL1 बराबर हो जाएगा RL2, ठीक है ना। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, RL1 की चाहिए, तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो RL1 बराबर RL2, और ये इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, RL1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा वैल्यू किसकी निकालनी है, R की निकालनी है, तो R की वैल्यू निकाल ली, बाकी हमने क्या दे दिया, भाग दे दिया L1 का, और इसमें से क्या कौन आ रहा है बेटा, R कॉमन आ रहा है, तो ये चीज़ निकल कर आ गई। अब बेटा इसमें और देखो ये तो है प्रतिरोध का मान, ये था आंतरिक प्रतिरोध का मान। देखो इसमें क्या अंतर आया, L1 माइनस L2 अपॉन L2 था, इसमें कितना आ रहा है, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। R क्या होता है, जो एक ज्ञात प्रतिरोध होता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करनी थी विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मान। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों की कंपेयर आप कर सकते हैं आसानी से, और बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम से समझते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा जल्दी, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।